नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है और उनके कुछ क्वेश्चन निकल के आए। दोस्तों इससे पहले यदि आप भी कोई भी नया क्वेश्चन जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, चाहे किसी भी शिफ्ट का। सबसे पहले शिफ्ट का नाम डालिएगा और जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डालिएगा जरूर। और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो करके वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं ताकि सभी विद्यार्थियों के साथ वो क्वेश्चन हम शेयर कर सके और सबसे फास्ट अपडेट दे सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूछे गए सभी सवालों के यहाँ पर प्रश्न का उत्तर हम आपको देने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल जो पूछे गए थे दोस्तों, आज पता है 5 अक्टूबर है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुके हैं और इसके बीच में कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उसको निकल के आए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाया और काफ़ी जो है समय लगा है इसको कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों गुजरात में। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको दे रहे हैं ताकि यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट भी आपको साथ में दे रहे हैं। सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। यह भी क्वेश्चन आपसे आने वाले कुछ दिनों में पूछ सकता है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा जो इसी से जुड़े हुए फैक्ट है वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले। उसके बाद व्यास सम्मान 2018 किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होता लीलाधर जगुड़ी को। तो यही पूछा गया था। इसका एक्स्ट्रा जो फैक्ट है दोस्तों, व्यवसाय सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए यह सम्मान दिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्यास सम्मान जो है किसके लिए जो है दिया जाता है, तो यह भी कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो वो जो दिया जाता है जितने लोग उतने प्रेम के लिए सम्मान के लिए दिया जाता है। और यह सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह ध्यान रखिएगा, बिरला जो फाउंडेशन है उसके द्वारा जो है यह दिया जाता है। और 2018 में किसे मिला था? तो वो जो आंसर होता लीलाधर जगुड़ी। तो ये जो है इसका सही आंसर तो होता। इसका कुछ एक्स्ट्रा भी फैक्ट हम साथ साथ में बताते चलते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा राफेल नाडला ने, याद रखिएगा। ठीक है, यह जो क्वेश्चन हो सकता है किसी शिफ्ट में रिपीट कर दिया, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर आप रीड करके जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो ये ब्राइव हिस्ट्री ऑफ टाइम क्रेज ए स्टेज कौन है? तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों स्टीफन हॉकिंग। इसका सही आंसर क्या होता है? स्टीफन हॉकिंग। अगली हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ये सारे क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को जानने के लिए और आने वाले कुछ दिनों में जितने भी शिफ्ट है सारे क्वेश्चन हम आपको अपडेट करवाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट करके जरूर रख लीजिएगा, तो ताकि जो है जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से शासक मुगल वंश से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। हमारे पास जो ऑप्शन है क्या है? अवेलेबल नहीं। मुगल शासक जो दोस्तों क्या थे? बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां और औरंगजेब और बहादुर शाह। तो हमारे पास इसका ऑप्शंस नहीं है। तो यदि आप जानते हैं तो इसका ऑप्शंस क्या होगा तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शंस के हिसाब से जो है इसका आंसर होगा। तो यह कौन से शासक मुगल वंश से संबंधित नहीं है? तो ये सब जो था सारे जो थे ये संबंधित है और जो नहीं है वो नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला है दोस्तों, हिमा दास को किस नाम से जाना जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिमा दास को दोस्तों डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। अगली क्वेश्चन पूछी गई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ पर है? मेहरौली जगह है, वहीं पर ही इसकी जो है मकबरा स्थित है। अगली क्वेश्चन जो पूछी गई थी दोस्तों, विटामिन सी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया था। जैसे इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, पूछा गया था कि विटामिन सी की कमी से किस प्रकार से रोग होता है? तो इसके आंसर होता है स्कर्वी रोग। इसके अलावा दोस्तों और भी यहाँ पर कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहे हैं। जैसे विटामिन सी रोग जो होते हैं प्रतिरोधी क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाता है। और इसका रासायनिक नाम, कभी कभी रासायनिक नाम भी आपसे पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो यह भी आप फैक्ट
याद रखिए विटामिन सी से जुड़े हुए कुछ भी इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। पहली जो है महिला जो है आईएएस अधिकारी कौन थे, तो इसके सही आंसर होते अन्ना राजम मल्होत्रा। ठीक है, तो ये जो सही है इसका आंसर होते। अगली क्वेश्चन चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछी गई थी, भारत में दो बार उपराष्ट्रपति कौन रह चुके हैं, तो इसका जो है दोस्तों यहाँ पर जो है आंसर दिया गया था हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये क्या है उपराष्ट्रपति के रूप में 2 बार रह चुके थे, तो इसका सही आंसर होता। अगली दोस्तों अगली बढ़ते हैं। वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है, तो वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है, तो दोस्तों ये जो है ये जो है ऑप्शंस में हिसाब से आपको काम करने थे, हमारे पास इसका आंसर नहीं था, इसीलिए दोस्तों इसको हम नॉर्मल हम लोग यहाँ पर बना दिए जनरल बिपिन रावत। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ करंट अफेयर से भी पूछा गया था। अगला है दोस्तों यहाँ अगला जो है प्राइम मिनिस्टर जो है के लेखक जो है कौन है, तो ये जो एक पुस्तक है उसके जो है लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होता शशि थरूर। इसका सही आंसर क्या होता है, शशि थरूर। अगली क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगली क्वेश्चन जो यहाँ से पूछी गई थी, आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक दोस्तों अब्बुल फजल है। कौन है, अब्बुल फजल। अगली क्वेश्चन दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं, सूरज कुंड झील कहाँ पर स्थित है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लगभग सारे बच्चे ने जो है इसके आंसर को दिए, तो इसका सही आंसर होगा फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा में, याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन जो पूछे गए थे, विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम क्या है, मेलबोर्न है। और मेलबोर्न कहाँ पर स्थित है, कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल जो त्योहार होते हैं वो ज्यादातर होते हैं दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। जैसे नागालैंड था, भारत था, अलग अलग जो है यहाँ पर नाम था, तो नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद अगली क्वेश्चन जो पूछा गया था, जीएसटी काउंसिल में मुख्य में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ये जो होते हैं दोस्तों 33 यानी 33 जो इसमें सदस्य होते हैं। अगली क्वेश्चन जो पूछे गए थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो नियुक्त करता है दोस्तों वो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके अलावा मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। दोस्तों यदि आप कोई भी शिफ्ट में बिलोंग करते हैं तो अपना शिफ्ट का नाम और उसका क्वेश्चन और उसका जो है आंसर या ऑप्शंस के साथ भी डाल सकते हैं, या डायरेक्टली उसका आंसर आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करें तो सभी बच्चों के साथ वो आपका क्वेश्चन को शेयर कर सके। दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले हर दिन में हर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।